हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है आपकी, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से है, यानी कि चाल समय दूरी से है। ठीक है। चाल समय आपकी क्लास है और ये सुपर टैट की आज जो है क्लास नंबर 7 है दोस्तों। ठीक है। क्लास 7वीं क्लास है आज, क्लास नंबर 7 सुपर टैट के मैथ से। और टाइमिंग जो है इस बैच की, ये सुबह मॉर्निंग में 10 बजे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज दोस्तों। इसी के साथ नया टॉपिक है, नए जोश और जुनून के साथ टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा समझ लेना है। देखो, स्पीड की बात अगर हम करें, स्पीड की, स्पीड यानी कि ये होती है चाल। क्लियर। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम जो होता है वो होता है आपका समय। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये होती है आपकी दूरी। राइट। अगर आपको नियम या सूत्र हो याद करना है तो देखो, दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। राइट। चाल गुना समय। और फिर दूसरा जो हो जाएगा, अगर हम यहां से चाल बराबर निकाले, क्या निकाले, चाल बराबर, अगर चाल बराबर निकालते हैं तो सूत्र हो जाएगा आपका दूरी बटे समय। ठीक। दूरी बटे समय। अगर हमें समय बराबर सूत्र निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। राइट। इतना समझ में आ गया है आपकी? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो देखो, हमेशा टाइम का जो उल्टा रहने वाला है, टाइम का जो उल्टा रहने वाला है वो कौन है? स्पीड। ठीक है। टाइम का उल्टा क्या हो जाता है? स्पीड हो जाएगा। और स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा यहाँ से। क्लियर। तो स्पीड का जो उल्टा है, स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा? स्पीड का उल्टा हो जाएगा यहाँ से टाइम। इतना समझ में आया? देखो, अब और इसमें क्या करना है, अगर चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, किसमें दे रखी है? मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको चाल दे रखी है और आपको चेंज करनी है किमी प्रति घंटा में, किमी प्रति घंटा में चाल आपको चेंज करनी है तो गुना करोगे आप 5/18 से। राइट। अगर मीटर प्रति सेकंड चाल दे रखी है और किमी प्रति घंटा में बनानी है, किमी प्रति घंटा में बनानी है तो आपको 18/5 से गुना करनी पड़ेगी। अगर चाल आपको किमी प्रति घंटा में दे रखी हो और चेंज करना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो तब आपको 18/5 से गुना करनी है। क्या करनी है? तब आपको 18/5 से क्या कर लेनी है? गुना कर लेनी है। बस यही चीज आपको क्या करनी है? याद करनी है। ठीक। फिर क्या होता है, देखिए, फिर एक सूत्र आ जाता है आपका औसत से रिलेटेड। औसत से, अगर चाल आपको दो दे रखी हो, ठीक है, अगर x किमी दूरी से मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से बी की ओर जाता है और ये x किमी प्रति घंटा की चाल है, और y बी से y किमी प्रति घंटा की स्पीड से ए की ओर आता है, तो उनकी औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत, अगर मैं चाल की बात करूंगा यहाँ पे, एवरेज चाल की, तो यानी कि ये हो जाएगी आपकी 2x+y अपॉन x+k y। क्लियर है? ये हो जाएगी औसत चाल। अगर आपको औसत चाल निकालनी है, अगर औसत चाल दी गई है आपको, सॉरी, चाल दी गई है भिन्न भिन्न तीन प्रकार की। मान लीजिए ए एक्स किमी प्रति घंटा है, एक की चाल एक्स किमी प्रति घंटा हो गई। ठीक है। और फिर वाई किमी प्रति घंटा हो गई एक चाल। और एक आपको क्या हो गई? जेड किमी प्रति घंटा हो गई। तीन अलग अलग चाल अगर आपको दी गई है भिन्न भिन्न, औसत चाल आपसे पूछ ले तीन की, आप कैसे निकालोगे? 3 गुना x गुना वाई अपॉन x गुना वाई प्लस
वाई गुणा जेड प्लस जेड गुणा एक्स। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, औसत चाल आपको निकालनी है इस प्रकार से। ठीक, समझ में आ गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए और समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन जो है, एक साइकिल सवार 45 किमी प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है। राइट। देखो, अगर एक साइकिल सवार की बात करते हैं तो उसकी अगर स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड कितनी है, 45 किमी प्रति घंटा की। हमें बताना है इसको दूरी तय करवानी है। तो स्पीड हो गई 45 किमी प्रति घंटा की। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है बताइए मुझे। डिस्टेंस बराबर होता है आपका चाल गुना समय। राइट। तो दूरी हमें निकालनी है, चाल कितने की है, 45 किमी प्रति घंटा की, और टाइम दिया गया है 4 मिनट। देखो स्पीड है, स्पीड को हमें मीटर प्रति सेकंड में बना लीजिए, तो 5/18 से गुना करेंगे। और टाइम हमारा क्या है, मिनट में है। या तो हमारा टाइम घंटे में होना चाहिए, घंटे में कब, जब हमारी इस दूरी क्या हो, किमी में हो। टाइम कब देखिए, यहाँ पर एक नोट डाल लीजिए और फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। यदि समय, सॉरी, यदि यदि दूरी किमी में है, राइट, तो जो हमारा समय है, समय होगा हमारा किमी में है तो समय होगा घंटे में। क्लियर। और यदि दूरी मीटर प्रति सेकंड में है तो समय, सॉरी, इस चाल की बात कर दी यहाँ पर, चाल अगर दूरी मीटर में है, राइट, यदि दूरी मीटर में है तो समय कहीं में होना चाहिए हमारा, सेकंड में होना चाहिए। क्लियर हो गया। सेकंड में हो जाएगा तो यहाँ से जो चाल निकल के आएगी, यानी कि हमारी स्पीड जो होगी वो होगी आपकी मीटर प्रति सेकंड। ऊपर वाले में क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर स्पीड की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर एक स्पीड की बात करूंगा तो ये हो जाएगी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। राइट, इतना समझ में आया। आपको क्या करना है, 60 से भाग दे देंगे। 60 से क्यों भाग देनी है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 4 मिनट में आपको उसके घंटे बना लेने हैं। यहाँ पर घंटे नहीं, मिनट में आपसे पूछिए तो गुना 60 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुना क्या करोगे आप, 60 करोगे। क्लियर। देखो 9 दूनी 18 और 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4। तो 5 पंजे 25 और 25 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, 50। गुना में 60। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 300 मीटर। 300 मीटर नहीं, सॉरी, 3000 मीटर। 3000 मीटर का मतलब क्या है, 3000 मीटर का मतलब है कि 3 किमी की दूरी। राइट। दोनों में ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जो है हमारा, स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं, स्पीड निकालेंगे तो 3000 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी। समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब बढ़ेंगे हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, किलोमीटर में आपसे पूछा है। राइट। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की, तो स्पीड जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है। अगर मैं यहाँ से टाइम की बात करता हूँ आपसे, तो टाइम 3 घंटे 20 मिनट। तो 20 मिनट के भी घंटे बना लेंगे, 20 का ना 20 दिया 60। तो 10 बटे कितना है, 3। ये घंटे में है टाइम। और यहाँ पर स्पीड जो है आपकी मीटर प्रति सेकंड में है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड को आपको किमी में बनाना है, तो आपको क्या करना है, 18/5 से गुना करना है। क्लियर। यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड है, आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछी है, यानी कि आपसे पूछी है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 4 × 18/5। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है तो किमी प्रति घंटे में चाल चेंज करनी है,
और गुना में 10/3। आप देखिए 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और 3 छंग कितना हो जाएगा 18। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा 4 × 12 और 6 12 चौक कितना हो जाएंगे 48 किमी। क्लियर हो गया यहाँ से। तो 48 किमी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा यहाँ से। इतना समझ में आया है। तो 48 किमी क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया है तो बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक, देखो नगर ए मान लिया हमने, नगर ए यहाँ पर है और नगर बी यहाँ पर है, ठीक है। तो ए से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और बी से 48 किमी प्रति घंटा की स्पीड से आता है, ठीक। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, तो मैंने अभी बताया था आपको औसत चाल का सूत्र, क्लियर है। औसत चाल जो है आपकी क्या होने वाली है, देखिए। तो औसत चाल का मतलब मैंने बताया था आपसे, अगर औसत चाल है तो 2xy/x+k y था। औसत स्पीड यानी कि 2 गुणा कितना हो जाएगा आपका 72 × 48, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 72 और 48 को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 120। क्लियर। तो अब आप क्या है 12 से काटिए, 12 दही 120 और 12 चौक 48, राइट। गुना करनी है आपको। तो देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 गुणा यानी कि 72/10। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, कैरी 1, 8 सत्ते 56 और एक कितना हो जाएगा आपका 57। पॉइंट लगा दोगे आप यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 57.6 किमी प्रति घंटा। अगर मैं औसत स्पीड की बात करता हूँ आपसे, औसत चाल की, तो औसत चाल क्या हो जाएगी आपकी 57.6 किमी प्रति घंटा की। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। अब यहाँ पर 3 समान दूरियां हैं। 3 समान दूरी है, एक है 30 किमी प्रति घंटा, 45 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा की स्पीड है, राइट। तो आपको उसकी औसत चाल बतानी। तो अगर 3 समान दूरियां हो अलग अलग, तो औसत चाल का जो सूत्र हो जाएगा मैंने आपसे बताया था अभी, 3 गुना XYZ/XY+के YZ और प्लस के ZX हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से, इतना समझ में आया। तो यहाँ से अगर मैं औसत चाल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना में, यहाँ से हो जाएगा 30 गुना में 45 और गुना में कितना हो जाएगा यहाँ से 36। अपोन क्या करोगे आप, एक्स वाई की गुना करोगे तो 30 गुना 45 करोगे आप यहाँ से, प्लस 45 गुना में 36 करोगे और प्लस 36 गुना में 30 करोगे। इतना समझ में आया। देखिए 3 गुना 30 गुना 45 हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखना है, 45 गुना में 36। अब देखो 3 तो आपने यहाँ से कॉमन ले लिया 30 में से, क्लियर है। और आपने क्या काम किया, 30 यहाँ से 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, तो कितना ले लिया हमने 3 गुना 3। अंदर क्या बचेगा 3×30 और 3 गुना में 45 और प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा 15 और गुना में 12 और प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ से 3 2 और गुना में कितना हो जाएगा 10। क्लियर है यहाँ से। देखो अब यहाँ बचेगा आपका 3 गुणा 30 45 गुणा में 36, तो 9 बाहर आ गया आपका। अंदर क्या बचेगा देखिए, अंदर आपका बचने वाला जो है आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 150 हो जाएगा और प्लस के 15 की और 12 की गुणा करोगे आप, 15 दूनी 30 और 15 गुना 15 180 और प्लस के कितना हो जाएगा 120, राइट। अब यहाँ पे समझिए, तो ये ऐसी है 3 गुना 30 गुना 45 और गुणा में 36 आपका, और बटे में कितना हो जाएगा 9 गुणा, आप जोड़ दीजिए। तो देखो 8 2 10 और 5 15, राइट। और ये कितना हो जाएगा 445। तो देखो 45 से 450 काट दोगे तो 10 बार कट जाएगा और यहाँ पे 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्लियर।
और इस जीरो से इस जीरो को आप काट दोगे तो औसत चाल आ जाएगी 3 × 3 × 4। 3 × 9 = 9 चौक 36 किमी प्रति घंटा की स्पीड। ये इतना लंबा सवाल इसलिए किया है ताकि आप इस स्टेप बाय स्टेप समझ सको इस क्वेश्चन को। क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझ सको, अन्यथा आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट ही रखनी होती है। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5 आपकी स्क्रीन पर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पवन जयपुर से 50 किमी दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से, सॉरी 50 किमी दूरी को 60 किमी प्रति घंटा की चाल से एवं अगले अगले 60 किमी दूरी को 100 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो बताओ उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखो यहाँ पर भी औसत चाल निकालनी है। क्लियर है, औसत ही चाल निकालनी है, लेकिन दूरियां क्या है अब अलग अलग है, समान दूरी नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि भाई 50 किमी दूरी को 40 की स्पीड से जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। और फिर 80 किमी दूरी है, 100 की स्पीड से जाएगा, यहाँ पर भी कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/4 और प्लस के 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। देखो एलसीएम कितना ले लोगे, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 पंजे 25, और 25 और 16 आपका कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए, यहाँ से 41 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं दूरी की बात करूंगा, कुल दूरी की, तो कुल दूरी बताइए मुझे आप कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी 50 और एक हो जाएगी आपकी 80। राइट, यही तो है। आपकी क्या हो जाएगी 50 और प्लस के हो जाएगी 80, तो बराबर में हो जाएगी लगभग 120, सॉरी ठीक है 120 किमी। अब 120 किमी दूरी को, ठीक, यहाँ से चाल नहीं निकली है, यहाँ पर तो हमारा समय निकला है। क्या निकला था, समय। ठीक, अब निकलेगी औसत चाल, औसत चाल। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब 120 किमी दूरी है, समझिए 120 किमी दूरी है, और ये 41/20 है। तो हमें इसका क्या करना है, लगभग में मान के, यानी कि 40/20 मान लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करोगे 3 बार तो कितना हो जाएगा, 3 × 20। तो 20 क्या कितना हो जाएगा, 60। क्लियर है, तो 60 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लगभग लगभग में आपका 60 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, लगभग लगभग में, नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर मिस्टेक ये है कि मिस्टेक इतनी है कि हमने कुछ थोड़ा सा मिस्टेक ये किया है कि स्पीड जो है 120 नहीं आएगी, 130 आएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब 130 बटे कितना हो जाएगा, 40 गुना में 20। ये 20 कहाँ से आया, जो 20 नीचे वाला था ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, तो जो 20 नीचे वाला था ऊपर चला जाएगा। 20 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, लगभग लगभग में आएगी ये दूरी। सॉरी, औसत स्पीड जो आएगी इतने किमी प्रति घंटा की, ये कहीं में आएगी, लगभग में आएगी। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 65 के जो लगभग में समथिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसको टिक कर देना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करेंगे सभी साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दो साइकिल सवार बराबर, देखो दो साइकिल सवार बराबर दूरी, तो 15 किमी और 16 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। क्लियर, यह दूरी तय करने में एक दूसरे को 16 मिनट अधिक का समय लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, कितनी दूर, कितने उसका समय लग रहा है मुझे बताइए जरा। तो लग रहा है समय 16 मिनट का। तो 16 मिनट के हमें पहले घंटे बना लेने हैं। कितने घंटे बना लिए, बनाना चाहते हो बना लीजिए, लेकिन आप क्या करिए, सवाल को देखिए इस प्रकार से। मान लीजिए कोई ए साइकिल सवार है और ये किसी कार्य को 15 दिन में करता है, अभी सवाल किया है हमने टाइम नेटवर्क में। और बी साइकिल सवार है, ये किसी कार्य को 16 दिन में करता, तो 16 की स्पीड है। अभी ये है जो थी हमारी स्पीड थी, समझ। दोनों को मुझे एलसीएम लेना है, तो 15 गुना में 16 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 16। राइट, तो दोनों की टाइमिंग में जो स्पीड है, सॉरी यहाँ पर देखो टाइम निकल के आएगा, ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से।
तो यहाँ से जो है ये क्लियर होना चाहिए, ये कितना है हमारा टाइम। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, समय। मैंने बताया कि स्पीड का उल्टा समय। तो जब स्पीड दी गई है तो निकल के आएगा टाइम। तो 1 यूनिट आ रहा है दोनों के अंतर, और दिया गया है कितना, 16 अधिक। तो 16 16 बटे कितना कर देंगे हम यहाँ पर, 60 कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 चौक 16, और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर दूरी आपको कितनी, ये जो मानते हैं हम नीचे, ये आ जाएगी हमारी दूरी। क्या आ जाएगी, ये होती है दूरी। ठीक है। आपसे दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 15 गुना 16 का 4 गुना 15 बटे भी तो करोगे, इससे काट दोगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 किमी। तो दूरी जो आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 64 किमी की दूरी आ जाएगी, लगभग में 64 किमी की दूरी। क्लियर है। इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में अगर आपके आ गया है तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्पीड दी गई है, राधे श्याम 40 किमी प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित स्थान पर जाता है एवं 50 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। देखो, 40 किमी प्रति घंटे की चाल से इधर जाता है और 50 किमी प्रति घंटे की चाल से इधर आता है। राइट। इसकी जो स्पीड है ये 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड है। इधर जो आया है ये 50 किमी प्रति घंटा की स्पीड से आया है। क्लियर हो गया। तो बताना, अब ऐसे करने पर जो है कि 15 मिनट का कम समय लगता है। कैसे भाई, अगर मान के चलिए आप 1 घंटे में ये 40 किमी दूरी चला गया। भाई 1 घंटे में 40 किमी दूरी चला गया, यहाँ पर 40 हो गया, और यहाँ पर 1 घंटे में 50 किमी दूरी चला गया। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 90 हो जाएगी। राइट। और 90 किमी की दूरी को इसने कितने समय में तय कर लिया है, भाई 120 मिनट में। टोटल 120 मिनट में। अब दुनिया भर का झमेला नहीं करना है हमें, तो हमें क्या है, देखो वही जो मैंने अभी पहले सवाल में बताया आपसे, उसी पे ध्यान देना है। मान लीजिए राधे श्याम की दूरी पहले अगर 40 की स्पीड थी, समझिए 40 की स्पीड थी और एक 50 की। दोनों का एलसीएम ले लेना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम लीजिए आप। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 गुना में 50 कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये जो रेशियो आया है ये किसका आया है, हमारा समय का। ये समय का रेशियो है। और ये क्या है, ये हमारी दूरी है। ये क्या है, हमारी नीचे दूरी आ गई। तो इन दोनों का जो अंतर आया है मेरा, कितने का आ गया है, 1 का। 1 यूनिट का मान आपको दे रखा है 15 मिनट कम है। क्लियर। तो 15 नहीं है, इसको मिनट को घंटे में बनाना है। तो कितने से गुणा करेंगे, 60 से। 15 का ना 15, 15 चौका 60। तो दूरी का कितना कर देंगे, 1/4 से इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 10 बार। तो लगभग में कितनी आ जाएगी बताइए मुझे, डिवाइड करना है आपको। तो 15 चौका 60, और ये देखो अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पर 40, 4 पंजे 20, यानी कि लगभग में आपको 200 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो 15/200 कर दीजिए आप चाहे तो। आप 15 का ना 15 चौका 60, क्लियर है, और 4 से इसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो हमारी जो दूरी बन के आएगी यहाँ पर, लगभग में कितनी आ रही है मुझे बताइए, जल्दी से बताइए मुझे कितनी आ रही है दूरी, जो आएगी हमारी कितनी आएगी ये बताइए। 4 का ना 4, 10 बार, और यानी कि ये लगभग में कितनी हो रही है, 500 मीटर घंटे में है दूरी। अगर स्पीड में है तो 500 किमी हो रही है। क्लियर है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो कितना था ये, 20, यानी कि 200 गुना में 15 बटे कितना करते हैं, 60। जीरो से जीरो चला जाएगा, राइट। और इसको काटते 3, 3 पंजे 15, और इसको काटते हैं 3 दूनी 6, और 2 से काटते हैं इसको, ये जाएगा 10 बार। और लगभग में कितना आ रहा है, 50 किमी जाएगा, 50 किमी आएगा। देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 15 का ना 15, 15 चौका 60, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 40 को, तो लगभग में आएगा तुम्हारा। और यहाँ पर 50 है ये। देखो यहाँ पर, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये तो बहुत बड़ी संख्या बन गई। यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम है, यहाँ पर ये 40 बार जाता फिर 50 बार जाता, वहां पर मिस्टेक हो जाती, यहाँ पर 200 लेना है। राइट।
200 लेना था, तो 200 को इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। मिस्टेक कहाँ है वो समझ लेते हैं। ठीक है, इतने किमी की दूरी आ गई आपकी, राइट। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। वो 2000 हो गया था, तो उनकी स्पीड से यहाँ पर 10 लेना था, तो वो 1/0 आ जाता, वैल्यू वही भी आ जाती। ठीक है, जैसे हमने 40 गुना 50 किया था अभी, तो वहां पर क्या है, दोनों का डिफरेंट हमारा कितना आता, 10 का, तो 10 यूनिट का मान कितना था, 15। तो 15/60, और गुना में हमें 10 नहीं करना पड़ता, बटे में और क्या करना पड़ता, हमें 10 और करना पड़ता यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाते, और 3×5 = 15, 3×2 = 6, और इसको काटते 2 बार, और ये आ जाता आपका 2×5 × 5, तो 5×5 = 25, और 25×2 कितना हो जाता, 50 की। आंसर यही आता है, राइट है। चलिए, अगर आपने बना लिया है, क्वेश्चन को समझ में आ गया है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 बनाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 60 किमी प्रति घंटा से जाता है और 50 किमी प्रति घंटा से वापस आता है। ऐसा करने में उसे 5.5 घंटे का समय लगता है। तो क्वेश्चन सेम है जो हमने अभी किया है। देखिए, अगर वह 60 किमी की स्पीड से जाता है, तो स्पीड का जो रेशियो है हमने ये मान लिया। ठीक है, 60 का रेशियो, अगर हमें स्पीड का रेशियो मान लिया है, तो यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। पहले तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 6×5 = 30, यानी कि 5, और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये क्या हो गया, हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा, यानी कि टाइम का अनुपात मान सकते हो, या टाइम आया यहाँ से निकल के। तो दोनों का जो अंतर है, डिफरेंट, वो कितना है, 1 का है। और यहाँ पर कितना है, देखो 5×10 अरे 11 बटे कितना है, 2। तो ये घंटे में है, तो ये क्लियर इतना ही रहेगा, राइट। अब हमें दूरी का, ये जो दूरी हमने मानी है, ये दूरी क्या है हमारी, सही नहीं है, इसका 11/2 कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए आप 300 को, तो कितना हो जाएगा, 15। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। 2 से हमें इसको डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा हमारा, बताइए मुझे जल्दी से, कमेंट करके आपको बताना है। सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पर उसने कहा, उसने पूरी यात्रा का, एक फिर से मिस्टेक हो गई है। अभी तक हमने क्या देखा, कि अभी तक हमने देखा कि या तो घंटे अधिक लग रहे थे या कम, तो हमने डिफरेंट अंतर कर लिया। ठीक है, उससे पता चल गया कि कम था यदि। अब कहा उसने कि पूरी यात्रा में इतना समय लगा, तो पूरी यात्रा को जोड़ो ना, 6 और 5 11। भाई 6 से जा रहा है 5 घंटे लग रहा है, 60 से जा रहा है, और 4 से जा रहा है तो कितना लग रहा है, 6 घंटे, तो टोटल 11 होंगे ना, तो 11/2 है। तो 11 से आप 11 को डिवाइड करोगे ना, तो 1/2 बच जाएगा आपका, कितना बच जाएगा, 1/2। तो टोटल जो दूरी आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी यहाँ से, 150 किमी की दूरी आ जाएगी। क्लियर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना और समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर जाता हूँ, राइट। मेरे स्पीड जो है 5 किमी प्रति घंटा से चाल चलूँ तो 7 मिनट देरी से पहुंचता हूँ, राइट। अगर मैं 6 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलता हूँ, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता हूँ। मेरे घर से कॉलेज की दूरी क्या है, पहले तो आपको दूरी बतानी है, तथा कॉलेज पहुंचने में लगा वास्तविक समय भी आपको बताना है। क्लियर हो गया। देखिए, मैं अगर मान लीजिए, मैं अगर 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड से जाता हूँ, 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड है मेरी। क्लियर। तो मैं कितनी देरी से पहुंचता हूँ, 7 मिनट देरी से पहुंचता हूँ, राइट। अगर मैं 6 किमी प्रति घंटा 6 किमी की स्पीड से जाता हूँ, तो मैं कितनी किमी की स्पीड से जाता हूँ, 6 की स्पीड से। तो 6 की स्पीड से जाने पर मुझे क्या होता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। इन दोनों का स्पीड का हमें एलसीएम ले लेना है, जो अभी हमने लिया था। तो 6×5 = 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5। ठीक है, ये तो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, स्पीड। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टाइम। क्लियर है। और ये हमारी 30 क्या है, ये हमारी डिस्टेंस यानी कि दूरी। अब आप समझिए, ये टोटल हमारा समय हो जाएगा। देखो, अगर दोनों माइनस माइनस है तो हमें घटाना पड़ेगा,
क्लियर। और दोनों प्लस प्लस है तो हमें क्या तब भी घटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 मिनट है ये, तो हमें घंटे बना ले हैं 60। तो 12 का ना 12, 12×5 = 60, और 1 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमें क्या कर देना है, 30 का 1/5 कर देना है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। 30 का 1/5 कर दीजिए आप। 5 का ना 5, 5×6 = 30। तो यहाँ से क्या है, डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी। डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 6 किमी, राइट। अब देखो आप, 6 की मान लीजिए किसी भी स्पीड से आपको करना है, तो टाइम निकालना है ना, हमें वास्तविक समय निकालना है, टाइम निकालना है। 6 किमी की दूरी है हमारे पास। तो 6 किमी की दूरी को और 6 किमी की स्पीड से अगर मैं चलता हूं तो 1 घंटे में पहुंचूंगा। 1 घंटे में पहुंचूंगा, राइट। 1 घंटे का मतलब ये है, 1 घंटे में मुझे पहुंचना है। 1 घंटे का मतलब कि मैं अगर इसको 60 से गुणा कर दूंगा तो 60 मिनट आ जाएगा। और 60 मिनट में आपको क्या ऐड कर देना है, देखिए। 60 मिनट है और 60 मिनट में आपको क्या कर देना है, अगर वो 6 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो 5 मिनट आपको इसमें ऐड कर देनी है जो जल्दी पहुंच रहा है। तो यानी कि वास्तविक जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 65 मिनट। अगर वो 5 की स्पीड से जाता है, 5 की, तो अब आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है। 5 वाले से करना चाहते हो 5 वाले से करिए। 6 किमी की दूरी को 5 की स्पीड से जाएगा, तो ये घंटे हो गए उसको। अब आपको इसके क्या बना लीजिए, टाइम बना लीजिए। भाई टाइम ही तो निकालना है यहाँ से, तो यानी कि 60 से गुणा करना है। तो 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 12, 12×6 = 72 हो जाएगा। क्लियर। और इसमें से आप 7 डिवाइड कर दीजिए मिनट। ये जो 7 मिनट जल्द देरी से पहुंचता है, क्योंकि भाई 7 मिनट देरी से पहुंचता है तो इसका मतलब लेट पहुंचा है वो व्यक्ति। तो कितना हो जाएगा 65 मिनट, यहाँ पे भी हो जाएगा। क्लियर। किसी से भी कर लीजिए, वास्तविक समय हमारा क्या आने वाला है, वो 65 ही आने वाला है। समझ में आया है, अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए अब इसी के साथ बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10। एक कार 880 सॉरी 840 840 किमी, एक कार 840 किमी की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे का कम समय लगता। कितना समय लगता, 2 घंटे का कम समय लगता। अब आप मुझे बताइए, एक तरीका तो ये है कि मान लीजिए हमने उसकी चाल कितनी मान ली है, कि कार की चाल कितनी हो गई है। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ आपसे, तो स्पीड हो जाएगी आपकी x किमी प्रति घंटा, राइट। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस तो आपकी 480 है, ठीक। टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, टाइम हमें कम ज्यादा लग रहा है, वो है हमारा 2 घंटे का। देखिए, पहला जो तरीका है 480 दूरी को x की स्पीड से जाएगा, और -480 सॉरी 40 है ना, ओ सॉरी 840 है, मिस्टेक, माफी चाहता हूँ। 840 किमी की दूरी को जाने में x की स्पीड से, देखो 400 सॉरी 880 की दूरी x की स्पीड से, 880 की दूरी में अब 10% अधिक हो जाती, 10 स्पीड इसकी अधिक हो जाती, तो ऐसा करने पर 2 घंटे कम समय लगता है। क्लियर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ से समझ लिया है। चलिए, आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो कि भाई हमने माना कि x किमी की स्पीड है हमारी, और एक x प्लस के 10 की स्पीड है, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है। तो मैं दोनों का एलसीएम ही लूंगा, तो कितना हो जाएगा, x × x+10 हो जाएगा ना यहाँ से। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका x+10। तो ये मैंने मान लिया कितना है, टाइम है मेरा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, मैंने मान लिया कि टाइम है। तो देखो, दोनों से मुझे काम कराना है, दोनों से काम कराना है, तो दोनों का मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पर इस x और x है, तो यहाँ पर मुझे रखना है 10, बराबर में दूरी रखनी है 840, और गुना में कर देना है 2। यहाँ पर गुना में क्या कर देना है, 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सूत्र बन गया है हमारा, देखिए ये जो सूत्र हो गया, ये हो गया आपका दूरी बराबर, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चालों का गुणनफल।
चालों का गुणनफल अपोन चालों का अंतर, चालों का अंतर गुना में समय का अंतर। क्लियर हो जाएगा, ये सूत्र है जो हमने नीचे रखा है। बात यही है, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, राइट। देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 5। क्लियर है। यहाँ से क्या करना है आपको, दो लिखा है, दो से आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर 2 से 10 को काट दिया तो 5, और 5 की गुणा आपको यहाँ पर करनी है। तो 5 से गुणा करनी है आपको, ये हो जाएगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 10x बराबर में कितना हो जाएगा आपको, तो माइनस ही करना है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे हम, यहाँ पर देखिए आप, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 10x और माइनस के 4×5 = 20, हासिल लेके 2, 8×4 = 32 और 2 कितना हो जाएगा 42। तो 4200 को फैक्टर हमें अगर करने हैं तो देखो 6×7 = 42 होता है, एक 60 हो जाएगा और एक 70 हो जाएगा। पहली वाली वैल्यू हमें प्लस में लेनी पड़ेगी, ये प्लस में लेनी पड़ेगी, और ये वाली वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी। आंसर जो बनेगा हमारा, आंसर सदैव माइनस वाला रहता है क्योंकि ये बराबर से जाके प्लस का हो जाएगा। तो 60 किमी प्रति घंटा की क्या हो जाएगी हमारी स्पीड हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गुणनखंड फिर में आती होगी गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड कैसे करते हैं, तो गुणनखंड वही है, आप कर लीजिए। यहाँ से कुछ नहीं करना है कि पहले वाले 70 को लेना है फिर इधर को कैलकुलेशन में रखना है सवाल, और आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति निश्चित दूरी का 2/3 भाग, ये 2/3 है, 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, देखिए, और शेष भाग 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यदि पूरी यात्रा में उसे 52 मिनट का समय लगा हो तो निश्चित दूरी ज्ञात करिए। मैं आपसे बता कहूँ, अगर 2/3 भाग वो 5 किमी स्पीड से चलता है तो 5 या कितना हो जाएगा यहाँ से 15/2। मैं ये कह सकता हूँ कुल दूरी 15/2 दो स्पीड से चलेगा। चलिए फिर अगर वो शेष दूरी, शेष कितनी बचेगी भाई, 1/3 है। शेष दूरी को 4 से चलता है तो यानी कि 12 किमी स्पीड से चल पाएगा पूरी को, इतने किमी प्रति घंटा को, इतने भाग को, किसी दूरी के इतने भाग को इतनी की स्पीड से चलता है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए पहले तो आप, दोनों का क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए। ऐसी संख्या तो हमने ले ली है 60। देखो 12 पंजे होता है 60, क्लियर हो गया, और 15 चौका 60 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, मिनट का कितना अंतर लगा है हमारा, बताइए 52 है। कितना अंतर है, तो 52 है। 52 को आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर पूरी यात्रा में टाइम लगा तो ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्पीड, और यहाँ पर हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस ही निकालनी है, लेकिन डिस्टेंस ये सही नहीं है हमारी। तो 60 गुना में क्या करोगे आप, देखो 13, सॉरी यहाँ पर 13 हो जाएगा, 8 और 5 13, क्योंकि कुल समय लगा है तो जोड़ देंगे 8 और 5 को, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल हमारा 13। तो 13 कितना करेंगे, यहाँ से हम 60 करेंगे, मिनट है, ठीक। तो 13 कितना कर देंगे हम, 60 कर देंगे। क्लियर हो जाएगा यहाँ से आपको, तो 13 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 13 गुना में क्या करना है आपको 60 ही करना है। क्लियर, यहाँ से सॉरी सॉरी यहाँ पे नहीं करना है। तो देखो 13 यानी कि कितनी मिनट लग रही है टोटल, 13 13 नहीं कही है, गई है कितनी कही गई थी 52। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से मिटा दीजिए, टोटल यहाँ पर कितनी है 13 मिनट नहीं कहा गया, कितना है 52। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 60 का 52/13, क्लियर हो जाएगा यहाँ से 60 का 52/13, राइट। और ये मिनट है, मिनट के हमें घंटे बनाने हैं तो यहाँ पर 1/60 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और 13 चौका क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, 13 चौका क्या हो जाएगा यहाँ से 52 हो जाएगा। तो दूरी जो आ जाएगी हमारी 4 किमी की, क्लियर हो जाएगा यहाँ से दूरी जो आ जाएगी हमारी। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो डायरेक्ट 13 चौका 52, ये डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, 13 चौका 52 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 60 गुना में क्या कर सकते हो 4,
और यहाँ पर ये 4 गुना है, 13 चौक का 52, यानी कि 4 गुना, तो 4 गुना हमें दूरी का करना, लेकिन दूरी यहाँ पर ये मिनट में है, गुना क्या है मिनट में है, तो इसलिए हमें 60 से करना था, और इसको डिवाइड कर दोगे 60 से 60 तो किलोमीटर में आ जाएगी दूरी। क्लियर है यहाँ से? चलिए, अगर आपको क्लियर है, इतना समझ में आ गया है, तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको करना क्या है, अपनी वास्तविक चाल की, देखिए अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी, सॉरी दोस्तों, रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। क्लियर हो गया यहाँ से? अपने क्या है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, राइट। तो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देरी में तय करेगा, वास्तविक चाल से। देखिए भाई, चाल जो दी गई है उनकी कितनी दी गई है, 5/6। मैं ये कहने लगूँ कि कोई व्यक्ति 5 से जाता है और 6 से जाता है, तो ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा इनका, समझिए। तो जो हमारा टाइम का रेशियो है वो 6 और 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? तो दोनों का टाइम का जो अंतर आ गया है, एक एक कहा गया है 10 के बराबर है, 1 यूनिट का मान 10 के बराबर है। तो इसको जो टाइम लगेगा टोटल 60 मिनट लगने वाला है, और इसको जो लगने वाला है ये 50 मिनट लगने वाला है। आपसे पूछा गया है कि वास्तविक समय बताइए, तो वास्तविक समय क्या है, देखो 5/6 से जा रहे हैं, तो वास्तविक समय, वास्तविक जो स्पीड होती है हमारी, ये होती है नीचे वाली, इसे मानते हैं वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल हमारी 6 है, तो यानी कि वास्तविक जो समय होगा, तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक जो समय होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 50 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वास्तविक समय हो जाएगा हमारा 50 मिनट। क्लियर हो जाएगा यहाँ से? तो 50 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक समय। चलिए, आप बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 बनाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल से, वही आ गई है चाल, चाल का जो रेशियो आ जाएगा, यानी कि स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा मेरा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा मेरा 6:7। और तो यहाँ से टाइम का रेशियो मुझे निकालना है, टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:6। क्लियर है यहाँ से? दोनों में अंतर देख लीजिए, कितने मिनट का अंतर है, एक एक यूनिट का मान कितना दिया गया है, 25 मिनट दिया गया है। क्लियर है यहाँ से? तो देखो 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 मिनट हो जाएंगे ये तो आपकी। क्लियर है? और यह 25 छक्का 150, 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 100, कितना हो जाएगा। क्लियर है? आपसे पूछा गया है, तो ये टाइम बताइए घंटे में। तो घंटे में हमें वास्तविक समय बताना है, तो वास्तविक टाइम यही है 6। ठीक है, वास्तविक समय जो है, तो वास्तविक समय कितना है आपका पास, तो वास्तविक समय जो है 50 मिनट है, 150 मिनट है, 150 मिनट को 60 से तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15/6। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 सही 1/2, कितने घंटे। क्लियर हो जाएगा यहाँ से? और यही क्या है इस क्वेश्चन का, या तो आपको 150 मिनट आंसर मिलेगा, और 150 आपको आंसर नहीं मिलता है, तो आपको क्या मिलेगा, 2.5 घंटे मिलेगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ से? क्या मिलेगा, फिर आपको 2.5 घंटे मिलेगा ऑप्शन। चलिए, समझ में आ गया है? तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बनाइए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर अब आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा 14, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, राम और श्याम की चाल का जो अनुपात है वो 5 और 3 है। राम है, और फिर कौन है, एक श्याम है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से? तो राम और चाल की अनुपात, इनकी जो स्पीड का अनुपात है वो कितना है, 5:3 है। कितना है, 5:3 है। तो राम और श्याम यानी कि दोनों की स्पीड का तो अनुपात 5 और 3 है, लेकिन टाइम जो लेता है राम श्याम से कितने मिनट लेता है, 16 मिनट कम लेता है। तो यहाँ पे अगर टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, बताइए मुझे। तो 3:5 का आ जाएगा, दोनों का अनुपात 2, 2 यूनिट बराबर 16 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8 मिनट में है अभी फिलहाल।
चलिए, उसने ये कहा कि राम, यदि श्याम की चाल दुगनी कर दी जाए, श्याम जो है अब 3x में था, तो 3x को दुगना कर दिया, इन्होंने कितना गुना कर दिया है, तो अब 6x हो गई है। कितनी हो गई है? 6x हो गई है, तो दुगनी हो गई है। पहले जो टाइम लेता था वो कितना लेगा? देखो 8 कितना हो जाएगा, यहां से मुझे बताइए, 8 कितना हो जाएगा, यहाँ से 48 हो जाएगा। देखिए अब 8 6 48, 48, सॉरी सॉरी 5 है ना, तो 5 × 8 करिए पहले, 8 × 5 = 40, और 40 का क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 60 करेंगे और गुना में लिखेंगे 2। 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्पीड दुगनी करी गई तो टाइम का आधा करना पड़ेगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारे क्या है, ये वास्तविक समय निकल जाएगा, तो टाइम निकलना है। तो देखो यहाँ से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका, 5 से काटोगे तो 12 आ जाएगा आपका 12 बार, और 4 दूनी 8, और 4 तिया कितना हो जाएगा यहाँ से 12, तो 2 से तो 2 हमने काट दिया है। क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये जो हमारा टाइम बचा है 1/3 घंटे, मिनट में बनाना चाहते हो तो 60 रख लीजिए आप। तो अगर आपको 60 ही रखना था तो आप एक काम करिए, 60 से फिर वही वैल्यू अगर मिनट में पूछा है तो आप करिए 5 बटे कितना हो जाएगा आपका, 5 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से बटे रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 रखिए और गुना में कर दीजिए आप, ये आ जाएगा 4, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगी। क्लियर यहाँ से समझिए, राइट। देखो 8 गुना करोगे मिनट निकलेगी, 8 × 5 = 40, 40 मिनट होती है हमारी। लेकिन जब स्पीड दुगनी करी गई है तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगी 20 मिनट। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए बी से दुगना तेज दौड़ता है भाई। कोई ए भी है, बी भी है और सी भी है, ध्यान दीजिए। बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, 3 गुना। अगर सी की दौड़ने की क्षमता 1 की है तो बी की कितने की होगी, 3 की। अगर बी की 3 की है तो ए दुगना है, तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये तो हो गया स्पीड का अनुपात। अगर मुझे टाइम का निकालना है तो बता दीजिए जल्दी कैसे करना है। तीन तीन ही का ना, 3, 6 ही का ना, 6, और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम का रेशियो। क्लियर है, ये उल्टा होता है। आप इसको 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/1 करोगे तो यही वैल्यू आएगी। क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, यहां से आगे कहा गया है कि भाई एक दूरी सी ने 42 घंटे में तय की। एक दूरी सी ने 42 घंटे में तय की है। क्लियर हो जाएगा। तो 18 यूनिट का मान कितना है, यहाँ पर 42 है। ठीक, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 42/18 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। देखो 6×7 = 42 और 6×3 = 18, यानी कि 7/3। आपसे पूछा है ए द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो ए द्वारा कितना लग रहा है, 3। तो 3 यूनिट का 3 गुना में कितना कर दोगे आप, 7/3 कर दोगे। 3 से 3 कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 7। और ये 7 कितना आगे, घंटे में था ना आपका, तो घंटे में होगा। क्लियर है यहाँ से। तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके, घंटा हो जाएगा। तो दोस्तों आज रखते हैं सिर्फ यहाँ तक ही, मिलेंगे कल। कल तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चैनल को क्या कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। और लाइक करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। कमेंट जरूर करना है दोस्तों, कमेंट में बताना है क्लास कैसी लगी है। और इसी के साथ कल लाएंगे दूसरी क्लास का, यानी कि पार्ट नंबर 2। दोस्तों आज सिर्फ यहाँ तक ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल तक के लिए धन्यवाद।